हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं 11 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। इसके पहले भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट करवाए थे, हालांकि बीच में किसी कारणवश मैंने रोक दिया था, लेकिन अब रेगुलर तरीके से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा। इस संशोधन के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? स्फूर्ति। आंसर हो जाएगा बी। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? गतिशीलता को। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेगी बल। आवेगी बल एक ऐसा बल है जो समय के कम अंतराल के लिए किसी निकाय पर लगता है और इसके वेग में परिवर्तन करता है, जिसे संवेग कहा जाता है। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था, बताएंगे? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, फराजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह, बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी। आर्थिक गतिविधियों जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाता है, यह कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? अक्साई चीन किस राज्य में है? अब जो है लद्दाख में आ गया है, लेकिन उस समय का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यह लद्दाख संघ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में फैला है। भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? कोलार। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ कोलार हट्टी नामक स्थान से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाते हैं पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। 1904 में शुरू किया गया था। इसका प्रकाशन नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय और मूल अफ्रीकियों के अधिकारियों के लिए किया गया था। प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉल सैमुएल्सन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यह किसका है? पॉल सैमुएल्सन का है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इन एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसका है? लियोनेल रॉबिन्स का। कौन सी समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है? अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है और सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। यह समिति उच्च कार्रवाई की अनुशंसा करती है। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा से 10 सदस्य और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति सेबेस्टियन वेटल किस देश से हैं? जर्मनी से हैं। निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? बौना ग्रह है प्लूटो। प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह है। अब तक आधिकारिक रूप से हमारे सौर प्रणाली में 5 बौने ग्रह हैं। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य 4 बौने ग्रह कौन सा है? तो एरिस है, मेकमेक है, हुमा है और सेरेस है।
एरिस, मेकमेक, हुमा, सेरेस और प्लूटो जो है बौना ग्रह हैं। निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य हैं क्या? दुख अर्थात संसार दुखमय है, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है, दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों के अंत का मार्ग है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोक लगाई जा सकती है? 14 दिनों तक। आंसर हो जाएगा बी। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? गॉबलेट कोशिका। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? औषधि का देवता कहा जाता है धन्वंतरि को। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 शरीर के दोषों को रोग का कारण मानते हैं। त्रिदोष मतलब वात, पित्त, कफ के असंतुलन को मानते हैं। आयुर्वेद को त्रिस्कंध या त्रिसूत्र भी कहते हैं। ये त्रिसूत्र हैं हेतु, लिंग, औषध। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया में। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? लीलावती पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। लीलावती पुस्तक भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा सन 1150 में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग है। पुस्तक में अंकगणित, शब्द अभिकलन, अंकगणित और ज्यामिति प्रगति, विमान ज्यामिति, ठोस ज्यामिति और कुछ खगोलीय गणना शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा उसे डिस्कशन के साथ डिटेल के साथ करवाते चलेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? देवदार वन। देवदार वन नहीं पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आमतौर पर इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं सागौन, चंदन, शीशम, साल। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। आंसर हो जाएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रित करता है। मेडल के प्रभाविता के नियम से जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो एफ पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें लंबापन प्रभावी तथा बौनापन अप्रभावी उदाहरण को प्रदर्शित करता है। बाकी ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो लंबी बन जाएगी। विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा मिलता है। और सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया। कितने बार? 10 बार। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। ऑप्शन हो जाएगा बी। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है। खादर पट्टी को जाना जाता है वेटलैंड के नाम से। वेटलैंड। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में नदियों के किनारे खादर के विशिष्ट बाढ़ के मैदान हैं। पंजाब में खादर समृद्ध बाढ़ के मैदानों का स्थानीय रूप से वेटलैंड या वेट्स के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, जो कि महानदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है जो दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बढ़ जाती है। यह कहलाता है रेडियल सममिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में बम्बई में। इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. होम द्वारा किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W. बनर्जी को बनाया गया था। बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे, बसवन्ना के अनुयायी वीर शैव कहलाते थे। वीर शैव, वीर शैव मतलब शिव के नायक या लिंगायत के रूप में जाना जाता है। ये शिव की पूजा एक लिंग के रूप में करते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498। कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? पायरन है। किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था? किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? उरुग्वे होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ए। आंसर भी दिया गया उरुग्वे। वर्ष 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था। यह उरुग्वे में खेला गया था। अंतिम मुकाबले में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से परास्त किया और वह चैंपियन बन गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है। शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? शेक हैंड ग्रिप टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस एक बार में 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। टेबल टेनिस से संबंधित अन्य शब्द है पेन होल्ड ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, रिवर्स पेन होल्डर, हाफ कोर्ट रैली इत्यादि। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? बहुमत व्यवस्था के नाम से सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। नेक्स्ट है इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन है? करंट से पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। 41 नंबर, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की और लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। सत्यार्थ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसे हिंदी में लिखा है। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का निर्माण नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? एडिपिक एसिड का। नाइलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन 66 हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के बहुसंघनन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इन दोनों की तुल्य मात्रा एक रिएक्टर में जल के साथ निभाई जाती है। एक रिएक्टर में जल के साथ मिलाई जाती है। इन दोनों की तुल्य मात्रा में एक रिएक्टर में जल के साथ मिलाई जाती है। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? धन विधेयक का संशोधन केवल लोकसभा द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक धन से संबंधित मुद्दे जैसे कराधान, सरकारी खर्च आदि से संबंधित होते हैं। धन विधेयक का संशोधन केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था वर्ष 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? मनसबदारी व्यवस्था अकबर। मनसबदारी प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर द्वारा नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। मनसब शब्द का अर्थ स्थान, स्थिति या पद है। प्रत्येक मनसबदार को 2 संख्याएं दी जाती थी जिन्हें जात और सवार कहते थे। इसके आधार पर मनसबदार पर यह उत्तरदायित्व डाला जाता था कि वह एक निश्चित संख्या में फौज के साथ साथ घोड़ों और आवश्यक साजो सामान का रख रखाव करें। निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? ओसेनिया के नाम से ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चावच प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है?
पीला, लाल, नीला का होता है, जबकि भूरा का नहीं होता है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। इन छल्लों के रंगों का क्रम है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि। निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग में निहित है। अतः पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके देख सकते हैं, सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।